हेलो फूड पीएस एप्लीकेशन यूज़र्स। तो आज हम फूड पीएस एप्लीकेशन में क्लिक करके आपको बताने वाले हैं कि हमारे पास में कौन कौन सी रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं। अब मैं बताना चाहूँगा आपको हमारे पास में किस तरीके की रिपोर्ट्स अवेलेबल है जो कि आपके हेल्प के लिए हमने बनाई गई है। आपको एंड ऑफ द मंथ में काम आएगी, डे टू डे एक्टिविटी में भी काम आ सकती है। ये रिपोर्ट्स में मैं जैसे क्लिक कर रहा हूँ, फर्स्ट रिपोर्ट आपको दिखेगा बिल समरी रिपोर्ट सिंपल। बिल समरी रिपोर्ट में आप सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं मेरा आज का कोई ट्रांजैक्शन तो है नहीं, तो मैं येस्टरडे करूँगा, देन आफ्टर मैं करूँगा ओके। तो मैं यहाँ पे अभी मैंने परसों भी कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया है, ओके। तो मैं यहाँ पे रैंडमली सिलेक्ट कर लेता हूँ दिस मंथ पे क्लिक करूँगा, ओके करूँगा। तो मैं देख सकता हूँ मेरे ये सारे ट्रांजैक्शन हुए हैं ये महीने में। ये सारे ट्रांजैक्शन मेरे कैश में हुए, फ़ोन में हुए, तो मैं सिंपल में देख सकता हूँ यहाँ पे। और साथ ही साथ यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है बिल समरी रिपोर्ट। तो बिल समरी रिपोर्ट में क्लिक करूँगा, दिस मंथ करूँगा, ओके करूँगा। देन आफ्टर दिस मंथ में बिल समरी में क्या आएगा वो देख लेते हैं। यहाँ पे पूरा टैक्स के साथ में आएगा, टैक्स में कितना लिया है आपने, किसने बनाया है ये सारे बिल, एडमिन ने बनाया, कैप्टन ने बनाया, किसने बनाया, ठीक है। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे आइटम सेल्स डिटेल रिपोर्ट है। यहाँ पे आइटम सेल रिपोर्ट यानी कि क्या बताना चाहूँगा, आइटम सेल रिपोर्ट तभी यूजेबल होता है जब आपके पास में आइटम्स वाइज में जो एक परफेक्ट प्राइस हो। परफेक्ट प्राइस के साथ में आपको कितने रुपीज़ के वो आइटम पड़ रही है वो भी इनबिल्ट होना चाहिए। तो इजीली यहाँ पे देख सकते हैं आपका टोटल कितना हो रहा है, टैक्स क्या क्या लगा है। तो आप यहाँ पे सारे चीज़ देख सकते हैं। ये मैं थर्ड नंबर की रिपोर्ट देख रहा था, फोर्थ नंबर की रिपोर्ट में मैं देख लेता हूँ आइटम सेल्स समरी रिपोर्ट। ये समरी शो करता है जो हमने अभी ऊपर देखा, या हल्के में यहाँ पे समरी शो करेगा इजीली, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा आइटम स्टॉक समरी, जो कि मैंने अभी तक शायद स्टॉक में कुछ रखे हैं, वो तो दिखाएगा मुझे। आलू गोभी है, रेड बुल है, मंचूरियन है, यहाँ पे स्टॉक में है मेरे पास में 440 की स्टॉक है और 43 का स्टॉक है, जो कि 43 और दोनों माइनस में चल रहे हैं क्योंकि मेरा स्टॉक फिनिश हो चुका है। मुझे दोबारा से नया स्टॉक डालना पड़ेगा तब यहाँ पे प्लस में आएगा। यहाँ पे सेल्स डिटेल बाय पेमेंट मोड यहाँ पे शो कर रहा है, ओपन करूँगा, ओपन करने के बाद ओके करता हूँ। पेमेंट मोड में क्या किस तरीके से फ़ोनपे में मिला है, कैश में कितना मिला है, तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ इजीली। देन आफ्टर सेल्स डिटेल बाय टैक्स वाइज। अब टैक्स वाइज तो आपको खुद को पता है, जब आप ऊपर देख लेंगे आइटम सेल्स समरी रिपोर्ट में तो आपको टैक्स में भी आ जाएगा, ठीक है। अब एंड ऑफ द डे सेल रिपोर्ट आपको देखनी है तो ये ज़्यादा मेन होता है। मैं दिस मंथ कर देता हूँ, दिस मंथ करके मैं देख सकता हूँ मेरी कौन सी कैटेगरी में कितना मुझे प्रॉफिट हुआ या फिर कौन सी कैटेगरी में से कितना सेल हुआ है। मैं इजीली यहाँ पे देख सकता हूँ एवरेज बिल अमाउंट कितना था मेरा, मैक्सिमम बिल अमाउंट कितना था 8,969 का, और ग्रॉस टोटल मेरा कितना निकल के आया है। टोटल मैंने डिस्काउंट ये महीने में कितना दिया है, 323 रुपये का दिया। मैं इजीली यहाँ पे देख भी सकता हूँ। साथ ही साथ यहाँ पे होल्ड बिल मेरे पास में है। तो मान लीजिए कोई कस्टमर, लॉयल कस्टमर आपके पास में 2 दिन से आ रहा है, या फिर आपके कोई प्रीवियस कस्टमर से जो आपके पास रेगुलर आ रहे हैं, अब उनका बिल आप होल्ड कर देते तो आपको कहाँ शो करेगा, आपको यहाँ शो करेगा होल्ड बिल समरी रिपोर्ट, ठीक है। मैं आपको एक बता देता हूँ करके एक चीज़, ऐड ऑर्डर कर देता हूँ यहाँ पे पेमेंट ले लेता हूँ। अब पेमेंट में मेरे को यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, ऐड न्यू पेमेंट मोड, ठीक है। ओके सॉरी, मैं ये चीज़ नहीं करना चाहता था। नीचे होल्ड का एक ऑप्शन है, होल्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक किया, यस किया, तो ये वाला बिल हो गया होल्ड। अब मैं रिपोर्ट्स में जा कर के देख सकता हूँ होल्ड बिल समरी में, ओपन करके टुडे का, तो मेरा देख सकता हूँ मैं कितने परसेंट है, वो अभी मैंने डाला नहीं था इसीलिए शो नहीं कर रहा है। बिल नंबर 371 है और सब टोटल कितना है, 790 रुपीज़ का है। ये टोटल शो कर रहा है 11:57 का। तो ये टाइम पे मैंने ये होल्ड किया है बिल, ठीक है। अभी तक मैंने इसका पेमेंट नहीं लिया है। और अब मैं देख लूँगा यहाँ पे आइटम्स बाय पेमेंट टाइप रिपोर्ट, ठीक है। आइटम्स बाय पेमेंट टाइप रिपोर्ट यानी कि पेमेंट किस तरीके से मिला है आपको आइटम वाइज में, तो आप वो भी चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं। मैं दिस मंथ करता हूँ, दिस मंथ करने के बाद ओके करूँगा। देन आफ्टर मैं इजीली यहाँ पे सारा कुछ देख सकता हूँ कि पनीर चिल्ली मेरा 3 गया है और कितने का मेरा प्राइस था, और मेरे को सब टोटल कितना पड़ा है, डिस्काउंट कितना दिया है, ये पूरा हिस्ट्री इसमें आपको शो करेगा। एक एक जो हावर्स होता है, हावर्स में आपको कितना सेल हो रहा है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आवरली हमने रखा हुआ है, डे ऑफ वीक यानी कि डे ऑफ वीक में आपका कितना क्या सेल हो रहा है वो भी चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं। टोटल सेलिंग आइटम देख सकते हैं, टॉप सेलिंग आइटम आपकी कौन सी है। ओपन करके दिस मंथ कर दूंगा, ओके करूँगा, तो मैं देख सकता हूँ मेरी टॉप सेलिंग आइटम ये सारी है। अब देन आफ्टर मैं यहाँ पे बॉटम आइटम सेल कितनी हुई मेरी वो देख सकता हूँ। मेरी सबसे गिने चुने आइटम जो सेल नहीं हो पा रही थी वो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ।
शो कर रही है मेरे को। और कस्टमर सेल्स हिस्ट्री बाय मोबाइल नंबर शो करेगा अगर आप यहाँ पे मोबाइल नंबर कस्टमर का डालते हैं तो। बता देता हूँ कहाँ से, डाइन इन में रूम्स में जा रहा हूँ, तो रूम्स में 5 नंबर के टेबल पे क्लिक किया। मैं यहाँ पे कस्टमर का मोबाइल नंबर डालूँगा, नेम डालूँगा, तो मुझे उस तरीके से वहाँ पे शो भी करेगा ये कस्टमर आया था आपके पास में ये मोबाइल नंबर से। अब मैं यहाँ पे रिपोर्ट्स में वापस जा रहा हूँ, देन आफ्टर आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से शो करता है। मैंने एक नंबर तो डाला था मेरा वाला, मैं तो दिखा देता हूँ आपको। टुडे का क्लिक करके ओके मैंने मेरा मोबाइल नंबर डाला था बट शो नहीं कर रहा है, बट दिस मंथ कर लेता हूँ ओके। बट फिर भी इस तरीके से आप यहाँ पे नंबर के साथ में डाल सकते हैं, देख सकते हैं। आपका इनवॉइस जीएसटी रिपोर्ट क्या है वो देख सकते हैं, विदाउट जीएसटी रिपोर्ट देख सकते हैं, कस्टमर विजिट डिटेल देख सकते हैं बाय मोबाइल नंबर। ओके सॉरी, हाँ ये वाला था, इसमें आपको शो करेगा। अब मैं करूँगा दिस मंथ करने के बाद में ओके किया मैंने। यहाँ पे देख सकता हूँ ये महीने में मेरा ये इनवॉइस नंबर था और मोबाइल नंबर अगर डाला होता तो मुझे शो करता, मोबाइल नंबर डाला नहीं था मैंने। आइटम्स बाय कैटेगरी रिपोर्ट, यानी कि आइटम जो है वो कैटेगरी वाइज शो करेगा आपको। दिस मंथ कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ, तो मुझे शो करेगा। ये मेरी सारी आइटम शो कर रही है प्रॉपरली बेसिस पे, और यहाँ पे उसका सब टोटल आ रहा है, टैक्स आ रहा है, टोटल आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आइटम लिस्ट रिपोर्ट जो कि मैं बताना चाहता हूँ आपको, मेरे पास में कितने आइटम हैं। मैं टुडे पे भी क्लिक कर लेता हूँ, देन आफ्टर मैं देख सकता हूँ ये सारे आइटम मेरे पास में अवेलेबल है। अगर आपको इसको एक्सेल में चाहिए तो एक्सेल में निकाल सकते हो, पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो पीडीएफ फॉर्म में भी आप इसे निकाल सकते हो। तो काफ़ी इजी हमने इसे रखा हुआ है। और अब बताना चाहूँगा आपको सेंड मेल डिटेल्स रिपोर्ट। अगर आपकी कोई मेल्स पे रिपोर्ट जा रही है तो आपको प्रॉपर्ली शो करेगा कि ये वो रिपोर्ट गई है या फिर नहीं गई है। यहाँ पे ओपन करने के बाद मैंने अभी तो कोई रिपोर्ट सेल मतलब दी नहीं है ऐसे मेल में, इसलिए आपको शो नहीं करेगा। यहाँ पे सेल्स बाय एम्प्लॉय, अगर एम्प्लॉय को सेल कर रहा है यानी कि आपका कोई कैप्टन या फिर मैनेजर को सेल कर रहा है तो आपको यहाँ से दिखेगा ओपन करने के बाद में। मैं दिस मंथ कर लेता हूँ, अगर होगा तो शायद शो करेगा मुझे। एडमिन यूज़र ही आ रहा है, देखिए 12,381 रुपये का मैंने सेल किया था एज ए एडमिन में, ठीक है। अब आपको दिखेगा सेल्स KOT बाय एम्प्लॉय रिपोर्ट। अब मैं इसमें क्लिक करता हूँ तो एम्प्लॉय के द्वारा क्या क्या KOT जनरेट किया गया था वो यहाँ पे देख सकता हूँ मैं इजीली। दिस मंथ कर लेता हूँ, दिस मंथ करके ओके कर देता हूँ। एडमिन नहीं किया है अभी तक। KOT टोटल मेरी 52 थी, आइटम टोटल मेरी थी 204, इतनी मैंने सेल करवाई है, ठीक है, एज ए एडमिन में। अब यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन रिपोर्ट क्या बोलते हैं, प्रॉफिट मार्जिन रिपोर्ट तब होता है जब आप कोई आइटम का प्राइस डाल रहे हैं, साथ ही साथ में उसका आपका प्रॉफिट वाला प्राइस भी डालेंगे। मान लीजिए कोई आइटम 200 रुपये की है, सेल कर रहे हैं बट लेकिन आपको बढ़ रही है 80 रुपीज़ की, तो यहाँ पे वो सारा कैलकुलेट होता है। ओपन करने के बाद मैं दिस मंथ कर लेता हूँ, ओके करता हूँ, तो मैं देख सकता हूँ प्राइस इसका 140 रुपीज़ है मंचूरियन ट्राई का। मुझे जो है नेट सेल 280 रुपीज़ का हुआ है, जबकि मेरा प्रॉफिट 280 रुपीज़ का ही टोटल निकल के आया है। अब यहाँ पे मैं इजीली देख सकता हूँ पनीर मंचूरियन 150 रुपये का है, 10 क्वांटिटी सेल किया मैंने, 1500 रुपये का मेरा नेट सेल है और मेरे को प्रॉफिट हुआ है 1500 रुपये का ही, ठीक है। इस तरीके से मैं सारा देख सकता हूँ। एंड थर्ड लास्ट है पे आउट वाला। आपके पास से अगर क्या चीज़ आपने पे किया है अगर आपको देखना है तो यहाँ से देख सकते हो। अगर आपको देखना है सेकंड लास्ट वाले ऑप्शन पे दिख रहा है आपको कैंसिल इनवॉइस। अगर आपका मैनेजर या फिर एम्प्लॉय कोई बिल कैंसिल करता है, वैसे तो कैप्टन के हाथ में है ही नहीं कि वो कैंसिल कर पाएगा कुछ भी चीज़, अब मैनेजर के हाथ में आ गया है। मैनेजर अगर कुछ कैंसिल करता है तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे शो करेगा। ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, यहाँ पे दिस मंथ करूँगा, ओके करूँगा, देन आफ्टर यहाँ पे इजीली मैं देख सकता हूँ कि ये 3 बिल जो है वो कैंसिल हुआ है, इतने रुपीज़ के बिल है। अब इसका हिसाब आप अपने मैनेजर से ले सकते हैं। जीपे के ट्रांजैक्शन थे जो कि कैंसिल किए गए हैं। और यहाँ पे वॉइडेड आइटम्स का मतलब ये होता है, लास्ट वाला मैं दिखा रहा हूँ आपको। वॉइडेड आइटम्स मतलब ये है कि आपके ओर से आइटम्स कितनी कैंसिल की गई है या फिर कैप्टन की ओर से आइटम कितनी कैंसिल की गई है। ओपन करने के बाद में मैं दिस मंथ कर लेता हूँ, ओके करता हूँ, तो यहाँ पे मैं अभी कुछ देख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी तक कोई भी आइटम कैंसिल नहीं किया है। बाकी अगर अपनी ओर से आप कोई भी आइटम कैंसिल करते हैं या आपका मैनेजर कैंसिल करता है तो आपका सारा यहाँ पे शो करता है। तो ये हमारे रिपोर्ट्स के बारे में जानकारी थी। पूरा वीडियो मैंने आपको बनाया है आपके लिए और बताना चाहूँगा अगर इसके अलावा भी आपको कोई डाउट होता है या तो फिर कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप डायरेक्टली हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपकी हेल्प के लिए ही अवेलेबल हैं, डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। और कुछ फीडबैक्स अगर आप अपनी ओर से हमें देना चाहते हैं तो आप हमें दे सकते हैं। उसके लिए हम आपसे थोड़ा सा टाइम लेंगे और वो फीडबैक को हम गौर करते हुए उसे इम्प्लीमेंट ज़रूर करवाएंगे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।